एपिसोड की शुरुआत में हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट की बात ना मानने की वजह से जेल में होते हैं। हॉकाई जब जेल तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे एक जबरदस्त शौक लगता है। हॉकाई बोलता है उम्मीद करते हैं टोनी की किस्मत अच्छी होगी। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी के पास माश आता है और मजे लेते हुए बोलता है टोनी यहाँ पर मजा आ रहा है कि नहीं। टोनी बोलता है एक बार बेटे बस बाहर निकलने दे, उसके बाद तो तुझे मैं बताऊंगा। और टोनी माश के जाते ही लॉक को खोलकर बाहर आ जाता है। पर टोनी को गार्ड रोबोट देख लेते हैं। इससे पहले टोनी कुटाई हो पाती, वहाँ पर ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा पहुंच जाते हैं। उनके साथ नताशा भी होती है। नताशा से टोनी बोलता कि मुझे मेरी सूट की जरूरत। तभी वहाँ पे बाकी एवेंजर्स पहुंच जाते हैं। फैल्कन कैप्टन की शील्ड दिखाकर बोलता कि अभी कैप गायब है और वो लोग मिलकर कैप को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में मेड्यूसा बोलती कि ब्लैक बोल्ट को बुरा लग रहा है। ब्लैक बोल्ट इन ह्यूमन रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ करना ही नहीं चाहिए था। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और वो लोग अब कैप के रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैप अभी भी बेहोश लेटे होते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे कई सारे गार्ड रोबोट भी पहुंच जाते हैं। उनकी लड़ाई की चिल पॉइंट की वजह से कैप की नींद खुल जाती है। कैप बोलते ही गार्ड रोबोट बिल्कुल हल्क बस्टर की तरह है, इसीलिए इन पर एक साथ वार करो। जितना एक साथ लड़ोगे उतनी जल्दी जीत मिलेगी। यहाँ पर कैप्टन बोलते फैल्कन तुम मेरी सील्ड का इस्तेमाल करो। और कैप ब्लैक बोल्ट से बोलते और रोबोट्स आ रहे हैं। ब्लैक बोल्ट अपनी एक चीख से सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। फिर वो लोग निकल जाते हैं। रास्ते में मेड्यूसा बोलते कि ब्लैक बोल्ट चाहते हैं कि हमें एक बार मास से इनह्यूमन रजिस्ट्रेशन बंद करने के लिए बात करनी चाहिए। जिस पर टोनी बोलता है कोई फायदा नहीं होगा, उससे बात करना मतलब पत्थर पर सर मारना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किसी भी सिविल सर्वेंट को इतनी ज्यादा पावर कैसे मिल सकती है। तभी फैल्कन बोलता है कि एक सिग्नल जस्ट अभी सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट हुआ और पूरे अर्थ पर फैल गया। तभी ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा की आंखें अचानक से रेड हो जाती है और वो एवेंजर्स पे हमला करने लगते हैं। पहले थॉर लड़ते हुए मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो अपनी बिजली का इस्तेमाल दोनों पर एक साथ करता है, जिससे रजिस्ट्रेशन डिस्क शॉक सर्किट होकर बाहर आ जाती है। तभी न्यू एवेंजर कॉल करते हैं और विजन बताता है कि हमने मार्स का गंदा काम छोड़ दिया है। मार्स ने मिस मार्वल को रजिस्ट्रेशन के लिए बोला तो हमने इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मिस मार्वल गायब हो गई। ब्लैक पैंथर बोलता मुझे पूरा विश्वास है मिस मार्वल के गायब होने के पीछे मार्स का हाथ है। जिस पर मेड्यूसा बोलते क्या थॉर हम तुम्हारी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर थॉर बोलता है हमारी एसगार्ड की बिजली कुछ सीमाएं, हम एक साथ इन ह्यूमंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तभी टोनी बोलता इन ह्यूमंस ने इंसानों पर हमला कर दिया, टीम में बट जाओ और इन ह्यूमन को रोको। लेकिन एंटमैन तुम मेरे साथ आओ। उनके वहां से जाते ही मेड्यूसा ब्लैक बोल्ट की तरफ देखकर बोलते अभी नहीं मेरे किंग, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हमें इन ह्यूमंस को दिखाया जाता जो इंसानों पे हमला कर रहे होते और हल्क थॉर मिलकर इन ह्यूमंस का सामना कर रहे थे। टोनी एंटमैन के साथ डिस्क को डिसेबल करने का तरीका ढूंढ रहा होता है। फिर हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है कि रजिस्ट्रेशन डिस्क को एक्टिवेट करने वाला सिग्नल यहीं से ब्रॉडकास्ट हुआ था, पर वो एक ट्रैप होता जहां पर बम लगा होता। वो लोग किसी तरीके से बाहर निकलते। तभी ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा के मना करने के बावजूद भी तेजी से वहां से निकल जाते। दूसरी तरफ हमें मिस मार्वल को दिखाया जाता जो एक एक करके सभी एवेंजर्स को डाउन कर रही होती है। एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन बोलता है टोनी डिस्क को बाहर से डिसेबल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें इसके अंदर जाकर इसकी प्रोग्रामिंग देखनी होगी। और वो दोनों डिस्क के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे गार्ड रोबोट एंटमैन और टोनी पे हमला करते हैं, जिससे डिस्क बर्बाद होने वाली थी। लेकिन एंटमैन डिस्क के बर्बाद होने से पहले टोनी के साथ आधा अधूरा डेटा लेकर बाहर आ जाता है। एंटमैन बोलता है स्कैनिंग पूरी नहीं हुई, जो हमारे पास है उसी से काम चलाना होगा। फिर हमें ब्लैक बोल्ट को दिखाया जाता जो एक मिस्टीरियस मशीन को एक्टिवेट करने वाला था। तभी वहां पे मेड्यूसा उसे रोकते हुए बोलती ऐसा मत करो ब्लैक बोल्ट, अगर तुमने ऐसा किया तो किसी को भी अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी वहां पर फैल्कन पहुंचता है। फैल्कन बोलता है ब्लैक बोल्ट पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि तुम वहां से इतनी जल्दी में क्यों निकल गए, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस डरावनी सी मशीन के पास क्या कर रहे हो। जिस पर मेड्यूसा बोलती ये मशीन टेरिजन मिस्ट के असर को उल्टा कर सकती है, लेकिन इसके बाद पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इन ह्यूमन कोमा में चला जाएगा। जिस पर कैप्टन बोलते हैं मुझे पता है ब्लैक बोल्ट इन ह्यूमन के हमले के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो। भले ही हालत इस समय हमारे काबू में ना हो, लेकिन हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे और इन ह्यूमंस को खत्म कर देना ये तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये सुनकर ब्लैक बोल्ट कन्विंस हो जाता है और वो मशीन को तोड़ देता है। फिर हमें ब्लैक पैंथर, विजन, रेड हल्क और कैप्टन मार्वल को दिखाया जाता है जो मिस मार्वल को पकड़कर उसके डिस्क को शॉक सर्किट कर देता है, जिससे मिस मार्वल होश में आ जाती है। दूसरी तरफ हल्क, हॉकाई और थॉर ने भी मिलकर सॉनबर्ड के साथ मिलकर बाकी बचे इन ह्यूमंस को पकड़ लिया होता है। फिर हमें एंटमैन को दिखाया जाता है। एंटमैन बोलता है इस डाटे में पहले से सी कमियां और कमियों के अंदर कमियां ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर टोनी बोलता ध्यान से देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एंटमैन उम्मीद मत छोड़ो। तभी टोनी और एंटमैन दोनों को एक साथ डाटे में वो कमी मिल जाती है। टोनी तुरंत फील्ड पे काम कर रहे एवेंजर्स को कॉल करता है और बोलता कि मुझे और एंटमैन को रजिस्ट्रेशन डिस्क को डिसेबल करने का तरीका मिल चुका है, लेकिन मुझे सभी एवेंजर्स की एवेंजर्स टावर पे जरूरत है। सभी पलक झपकते एवेंजर्स टावर पे पहुंच जाते हैं जहां पर बाहर मार्श पहले से ही वेट कर रहा था। मार्श बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन डिस्क यूं ही बंद करने दूंगा और वो अपने असली रूप
में आ जाता है, वो अल्ट्रॉन होता है। अल्ट्रॉन बोलता है मैंने सोचा था इनह्यूमंस और इंसान आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे तो मैं आराम से एक परफेक्ट दुनिया बना पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। अल्ट्रॉन बॉट्स एवेंजर्स को खत्म कर दो। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।